सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इस चैप्टर के सभी क्वेश्चंस को हम एक डिटेल वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं, अब कर रहे हैं इस चैप्टर के एग्जांपल्स। तो चलिए एग्जांपल नंबर 7 करेंगे। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ए ब्रिज अक्रॉस ए रिवर द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बैंक्स ऑन अपोजिट साइड्स ऑफ द रिवर आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री रेस्पेक्टिवली। चलिए पहले इसको इस फिगर से ही समझते हैं। देखो एक ये कोई ब्रिज दे रखा है, रिवर के ऊपर एक कोई ब्रिज बना रखा है। अब ब्रिज के ऊपर किसी पॉइंट से, पॉइंट पी से जो नदी के जो दो किनारे हैं दोनों तरफ जो एंगल ऑफ डिप्रेशन दे रखा है, एक तरफ 30 डिग्री और दूसरी तरफ ये 45 डिग्री। उसके बाद देखो आगे पढ़ते हैं। इफ द ब्रिज इज एट ए हाइट ऑफ 3 मीटर फ्रॉम द बैंक्स, यहाँ जो को ब्रिज की जो ऊंचाई दे रखी है 3 मीटर दे रखी है। फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर। अब इस नदी की हमें चौड़ाई पता करनी है। चलो पहले इसका फिगर बनाते हैं, उसमें समझते हैं, फिर इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखो एक रफ फिगर बना लेते हैं। कुछ इस तरह का एक ब्रिज है, ठीक है, गोलाई में। अब किसी पॉइंट पी से, यहाँ पॉइंट पी मान लिया हमने, यहाँ पे पॉइंट पी, और एक काम और करते हैं। देखो यहाँ पर ये जो रिवर है, ठीक है, रिवर के लिए मैंने थोड़ी एज बना देता हूँ ताकि आपको क्लियरली थोड़ा सा समझ में आए। देखो इस पॉइंट पी से एक किनारे तक, यहाँ तक, यहाँ से मैं मिला देता हूँ, यहाँ तक, और ऐसे दूसरा किनारा अगर यहाँ है तो यहाँ से ये जो एंगल बन रहा है यहाँ से, ठीक है, ये एंगल बन रहा है डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, ये हमारी एक स्ट्रेट लाइन है, नदी की जो धारा बह रही है इधर। तो यहाँ से अगर मैं एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाऊंगा तो देखो इसके पैरेलल यहाँ पर एक लाइन, इसके पैरेलल इधर बनाऊंगा ऊपर। ठीक है, ये जो एंगल है ये एंगल ऑफ डिप्रेशन है हमारा। एक तरफ दे रखा है 30 डिग्री और दूसरे तरफ दे रखा है 45 डिग्री। ठीक है, तो ये 30 डिग्री। अब आप समझिए क्योंकि ये लाइन हमारी इसके पैरेलल है तो ये भी एंगल हमारा कितना होगा, 30 डिग्री। ऐसे ही इधर से हम ये लाइन इसको और एक्सटेंड कर देते हैं, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये वाली, इसी के पैरेलल। तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन जो दूसरा दे रखा है वो दे रखा है 45 डिग्री। जब ये 45 है तो यहाँ से इधर का भी एंगल 45 डिग्री ही होगा। ठीक है, क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल है तो ऑल्टरनेट इंटीरियर इक्वल होते हैं। ठीक है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं। यहाँ पर इस ब्रिज की जो हाइट दे रखी है, चलो मैं यहाँ पर एक लाइन खींच देता हूँ ब्रिज की हाइट के लिए। हाइट है तो यहाँ पर एक 90 डिग्री एंगल बनाएगा। ये हाइट दे रखी है यहाँ पर 3 मीटर। ठीक है, 3 दे रखी है, 3 मीटर। अब इनका नाम भी देते हैं, ये ए है, ये डी है और ये बी है। ठीक है, इस पॉइंट को नाम हमने दे दिया पी। अब आराम से हम इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन tan लगा करके हम आराम से AD और BD निकाल लेंगे और दोनों को जोड़ देंगे तो AB आ जाएगा। चलो पहले हम इस ट्रायंगल में लगाते हैं। ठीक है, इन ट्रायंगल ADP, ADP में ये एंगल 90 डिग्री है। तो देखो हमें ये हाइट दे रखी है यानी परपेंडिकुलर दे रखा है, बेस निकाल लेंगे तो tan लगा देते हैं। तो लगा देते हैं tan 30 डिग्री। तो tan 30 इक्वल टू क्या आएगा, PD अपॉन AD, और PD हमारे पास गिवन है 3 मीटर, तो 3 अपॉन AD। ठीक है, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, तो 1/√3 इक्वल टू 3 अपॉन AD। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो AD की वैल्यू आ जाती है हमारी कितनी, AD इक्वल टू 3√3। ठीक है, 3√3 मीटर। चलो ये आ गई AD की वैल्यू। अब हम यहाँ से इस ट्रायंगल में भी हम tan ही लगा सकते हैं, tan लगा सकते हैं। PDB या BDP हम इसको भी बोल सकते हैं। तो इन ट्रायंगल BDP, इन ट्रायंगल BDP में हम क्या लगा देंगे, यहाँ पर भी हम सेम tan ही लगा देंगे, tan B। ठीक है, tan B, चलो tan 45 लिख दूंगा अगली लाइन में, कोई बात नहीं। tan B इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो PD अपॉन DB। tan B एंगल हमारे दे रखा है 45 डिग्री, तो tan 45 इक्वल टू PD दे रखा है 3, तो 3 अपॉन BD। चलो BD लिखूं DB लिखूं एक ही बात है। ठीक है, तो tan 45 का वैल्यू 1 इक्वल टू 3 अपॉन BD। ठीक है, कंफ्यूज मत होना, इससे DB या BD एक ही बात है। मैंने यहाँ पर BD लिख दिया तो कंफ्यूज मत होना। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो BD की वैल्यू कितनी आ जाती है, BD की वैल्यू आ जाती है, BD को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 1, मतलब BD इक्वल टू 3, तो BD इक्वल टू आ जाती है 3 मीटर। हमें पता करना था कि AB कितना होगा, दोनों को जोड़ देते हैं, AD प्लस BD को जोड़ देते हैं तो हमारा ये दोनों की वैल्यू दे रखी है, इन दोनों को जोड़ देंगे तो AB आ जाएगा हमारा। ठीक है, तो AB इक्वल टू क्या आएगा, AD प्लस BD। AD हमने निकाला था 3√3 मीटर, तो 3√3 प्लस BD कितना है, BD हमने निकाला था 3 मीटर, तो +3 कर देंगे। इन दोनों से कॉमन ले लेते हैं 3,
ब्रैकेट लगा के यहाँ बचा √3 प्लस यहाँ से 3 बाहर ले ले तो बचा 1। इतना आ गया हमारा मीटर में। ठीक है, क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। और हाँ, इस चैप्टर की जो प्लेलिस्ट की लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप सभी क्वेश्चन को या कोई भी एग्जाम्पल आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।